कर्नाटक की धरती पर सदियों पहले थिमप्पा नायक नाम के एक योद्धा ने बहादुरी और गर्व की जिंदगी जी। लेकिन किस्मत ने उसके लिए एक अलग ही रास्ता चुना था। एक भयंकर युद्ध के मैदान में जब मौत पक्की लग रही थी तो एक चमत्कारी ईश्वरीय मदद हुई। थिमप्पा बच गए, तलवार या ढाल से नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण की कृपा से। उसी पल उन्होंने अपना योद्धा जीवन छोड़ दिया और पूरी तरह से भगवान के सामने सरेंडर कर दिया और संत बन गए। और उन्हें एक नया नाम दिया गया जिसे दुनिया हमेशा याद रखेगी। वो नाम था कनकदास। अपने आध्यात्मिक गुरु संत व्यासराज के मार्गदर्शन में कनकदास हरिदास आंदोलन में शामिल हुए और दिल को छू लेने वाले भजन लिखने लगे। उनकी आवाज भक्ति, बराबरी और आध्यात्मिक चाहत की आवाज बन गई। कन्नड़ में उनकी रचनाएं कीर्तन, भजन और उगा भोग बाद में कर्नाटक संगीत का एक अहम हिस्सा बन गई। अपने गानों से कनकदास ने सिर्फ धुनों से ज्यादा कुछ लोगों को जोड़ा। उन्होंने जाति और भेदभाव की जंजीरों को तोड़ा। उन्होंने गांव-गांव घूमकर एक हमेशा साथ रहने वाला संदेश सुनाया कि भगवान के सामने कोई जन्म, कोई जाति, कोई फर्क मायने नहीं रखता। मायने रखती है सिर्फ आपकी भक्ति। एक दिन अपने गुरु की बात मानकर कनकदास उडुपी के श्री कृष्ण मंदिर पहुंचे। उस भगवान को देखने के लिए उत्सुक थे जिनका नाम उनकी हर सांस में भरा हुआ था। लेकिन समाज उनके लिए तैयार नहीं था। उनकी जाति किसी भी किले से ज्यादा एक मजबूत दीवार बन गई। पुजारियों ने उन्हें अंदर आने से मना कर दिया। उन्होंने दरवाजे बंद कर दिए और मुंह मोड़ लिया। और उन लोगों ने धीरे से कहा, यह अंदर नहीं आ सकता, ये हम में से नहीं है। कनकदास का दिल टूट गया, लेकिन उनकी भक्ति नहीं टूटी। उन्होंने कोई विरोध नहीं किया, कोई बहस नहीं की और मंदिर के पीछे की दीवारों के बाहर आकर बैठ गए। पवित्र नदियों की तरह बहते आंसुओं के साथ श्री कृष्ण के लिए अपने प्यार का इजहार किया। जैसे ही कनकदास ने बगिलानु तेरे दो, जिसका मतलब है कि हे भगवान दरवाजा खोलो, गाया, कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी पुजारी ने कल्पना भी नहीं की थी। गर्भगृह के अंदर की भगवान कृष्ण की मूर्ति जो पुराने समय से पूरब की ओर मुंह करके खड़ी थी, पश्चिम की तरफ कनकदास की ओर मुड़ गई और मंदिर की दीवार टूट गई और उस दीवार में से एक छोटा सा छेद दिखाई देने लगा। बस इतना कि भक्त अपने भगवान को देख सके। और उस दिव्य छेद से कनकदास को आखिरकार अपने भगवान के दर्शन हुए। किसी पुजारी ने दरवाजा नहीं खोला, किसी इंसान ने उन्हें अंदर नहीं आने दिया, लेकिन भगवान खुद अपने भक्त को देखने के लिए मुड़ पड़े। उस दरार को फिर कभी बंद नहीं किया गया। यह एक पवित्र खिड़की बन गई जिसे आज भी कनकनकिंडी, कनक की खिड़की के नाम से जाना जाता है। आज भी हर तीर्थ यात्री मंदिर में घुसने से पहले सबसे पहले उस खिड़की पर सिर झुकाता है। यह हमेशा रहने वाली निशानी है कि भगवान कभी किसी एक जाति या एक वर्ग या एक मंदिर के नहीं होते। वे उस दिल के होते हैं जिसमें प्यार बसता है। कनकदास का जीवन भक्ति और भगवान के न्याय का सबूत बन गया। उनके गाने आज भी कर्नाटक के हाल और मंदिर के आंगनों में गूंजते हैं। उनकी सोच आज भी कर्नाटक की आध्यात्मिक विरासत को रास्ता दिखाती है। उनकी जयंती पूरे राज्य में श्रद्धा, संगीत और भक्ति के साथ मनाई जाती है। इस कहानी हमें सिखाती है कि कनकदास ने साबित कर दिया कि सच्ची भक्ति के लिए किसी इजाजत की जरूरत नहीं होती। मंदिर अपने दरवाजे बंद कर सकते हैं, लेकिन भगवान कभी नहीं करते। जब प्यार सच्चा होता है तो भगवान खुद खिड़की खोल देते हैं, क्योंकि कृष्ण के लिए कनक कभी बाहर थे ही नहीं, न कभी बाहर होंगे। वह हमेशा से कनक के सबसे करीब रहे हैं और सबसे करीब रहेंगे। यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।